मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एक किरेल कार्बन और दो किरेल कार्बन वाले जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड थे उसके एग्जांपल्स की बात की थी, ठीक है, और उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी थी जिसमें उस जैसे में मिक्सचर मिल रहा था और मीसो कंपाउंड के रूप में अपने को आइसोमर मिल रहे थे और एक डी फॉर्म थी और एक एल फॉर्म थी। अब अपना आज नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाशित समयों की संख्या के नंबर ऑफ ऑप्टिकल नंबर आइसोमर कैसे ज्ञात करते हैं। कि यदि किसी यौगिक में उपस्थित किरल कार्बन परमाणु की संख्या का स्मॉल एन हो, ठीक है, मतलब किरल कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, स्मॉल एन है, तो वान हाफ के अनुसार कुल प्रकाशित समयों की संख्या कितनी होगी, 2n होगी, ठीक है, कितनी होगी, 2n होगी। उदाहरण के लिए अगर अपन देखें कि वे यौगिक जिनमें एक किरल केंद्र उपस्थित हो, उदाहरण के लिए लैक्टिक एसिड है, तो कुल प्रकाशित समय कितने होंगे, ठीक है, समयों की संख्या 2n, अर्थात एक किरल केंद्र है, एक सेंटर है, ठीक है, तो 2 की 2n 2 की पावर n होता है, एक किरल स्मॉल n बराबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 2n होता है फॉर्मूला, n यहाँ पर क्या है, किरेल कार्बन की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर इसके एग्जांपल लैक्टिक एसिड के एग्जांपल में n कितना दे रखा है, 1, तो 2 की पावर 1, ठीक है, तो कितना आया, 2 आता है, ठीक है। उसी प्रकार वे यौगिक जिसमें दो क्या समान किरल के अंदर उपस्थित हो, उदाहरण के लिए अगर अपन बात करें टार्टिक एसिड की, तो इस कंडीशन के अंदर अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रकाशित समयों की संख्या ज्ञात करनी है तो डी तथा एल की, ठीक है, तो कितनी होगी, 2 की पावर n-1, ठीक है। एक अगर किरेल कार्बन होता है तो उसके लिए तो होता है 2 की पावर n। अगर कितने दो समान किरेल कार्बन हो, मतलब दोनों के पास सब्स्टिट्यूएंट की संख्या समान हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या फॉर्मूला आता है, 2 की पावर n-1, ठीक है। तो अगर देखते हैं 2 की पावर n-1, अगर टार्टिक एसिड का एग्जाम्पल दें, ठीक है, तो कितना आता है, 2 की पावर 1 अर्थात 2, ठीक है। एन मतलब दोनों का, अब दो किरल कार्बन जरूर है यहाँ पर, लेकिन दोनों क्या है, समान है, तो दोनों समान है तो मतलब दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, n-1, ठीक है, 1 में तो कितने आता है, 2, मतलब दो किरल कार्बन है तो 2 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो 2 की पावर 1 बराबर 2, ठीक है, समझ में आया। n तो यहाँ पर वही है किरल कार्बन की संख्या, ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, 2 की पावर n-1। अब यहाँ पर n कितने हैं टार्टिक एसिड के अंदर, मतलब दो किरल कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 अर्थात 2 माइनस 1, तो कितना हुआ, 2 की पावर 1 बराबर 2, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक सक्रिय मीजो समयों की संख्या, ठीक है, क्या अगर मीजो कंपाउंड दे रखे, अगर अपने टार्टिक एसिड्स की बात की थी पीछे जिसमें दो किरल कार्बन मौजूद थे, तो उसके अंदर जो प्रकाशिक समयवी थे उनकी मीजो संख्या अगर मौजूद है तो वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला है कि 2 की पावर n/2-1, ठीक है। जैसे कुल प्रकाशित समयों की संख्या कितनी है, 2 + 1 बराबर 3 होगी, मतलब टार्टिक दो किरल कार्बन के अंदर मीजो कंपाउंड बनते हैं, मीजो समय बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 की पावर n, ठीक है, 2/2 माइनस 1, ठीक है, n यहाँ पर कितना है, 2 है, तो 2/2 माइनस 1, ठीक है, ये आता है 0, मतलब 1 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 0, ठीक है, 2 की पावर, और 2 की पावर 0 बराबर 1, ठीक है, आंसर आता है। तो अगर अपन जो दो कार्बन वाले हैं, किरल कार्बन वाले जो कंपाउंड है उनके अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, 2 तो हुए सक्रिय समयों की संख्या 2 और 1 आ गई मीजो समयों की संख्या, तो 2 + 1 बराबर 3 हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वे यौगिक जिनमें दो असमान किरल कार्बन उपस्थित हो, ठीक है, मतलब चारों जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं किरल कार्बन से वो अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है ऑप्टिकल नंबर के, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन 3-ब्रोमो-2-ब्यूटेनॉल, ठीक है, 3-ब्रोमो-2-ब्यूटेनॉल का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं अगर अपन, ठीक है, तो इसमें देखिए जो चारों सब्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग है। इस किरल कार्बन के पास में देखिए HONCH3, ठीक है, जबकि इस किरल कार्बन के पास में CH3, H और Br, मतलब Br और OH क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, ठीक है, तो क्या हो गए, असमान किरल कार्बन है, ठीक है। तो वे यौगिक जिनमें दो असमान किरल कार्बन उपस्थित हो, उदाहरण के लिए 3-ब्रोमो-2-ब्यूटेनॉल, तो प्रकाशिक रूप से सक्रिय समयों की संख्या कितनी है, 2 की पावर n, ठीक है, दो किरल कार्बन n बराबर 2 है, मतलब, ठीक है, तो 2 की पावर 2 बराबर 4, ठीक है, तो थ्रियो तथा एरिथ्रो कंपोजिशन होगी, मीजो समय प्रेजेंट नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार जब मीजो कंपाउंड के का मौजूद होते हैं जब दो समान किरल कार्बन हो, दो असमान किरल कार्बन मौजूद नहीं है,
तो कुल प्रकाशीय समय कितनी है? 4 + 0 = 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि दो असमान त्रिविम जीनी केंद्र युक्त अणु विवरिम समावि। मतलब उसके अंदर वो एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर 2 किरल कार्बन मौजूद होगा, लेकिन दोनों किरल कार्बन क्या हो गया? असमान होते हैं। ठीक है। जैसे कि आइए 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड की अपन बात करें, जिसमें क्या है? 2 समान किरल विद्यमान है। ठीक है। चूंकि इस अणु में 2 किरल केंद्र हैं, अतः 2 युग्म प्रतिबिंब रूपों की कल्पना की जा सकती है। ठीक है। अगर इसके अंदर बात करें, ठीक है, तो 2 तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर मिल सकती है। ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी जिनको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अगर अपन 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें। ठीक है। इसकी एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। अब जो 6th और 8 स्ट्रक्चर है, मतलब ये दो आपस में क्या है? ये तो है एक दूसरे के क्या? विपरीत समावी। और ये दो क्या है? एक दूसरे के विपरीत समावी। ठीक है। अब ये क्या होती है? आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं कि यहाँ पर 6th तथा 7, ठीक है, तथा 8 और 9 क्या है? अनअध्यारोपित है, मतलब नॉन सुपर पॉसिबल इम्पॉसिबल है। मतलब अगर 6th और 7 को एक दूसरे पर अध्यारोपित करें तो ये अध्यारोपित नहीं होती, क्यों? एक दूसरे की मिरर इमेज है। वहीं अगर अपन 8 और 9 को अगर अध्यारोपित करें, ठीक है, तो ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती। ठीक है। परंतु यहाँ पर ये अगर अपन देखें कि 7 और 8 तथा 7 और 9 को अगर संरचनाओं में क्या रिलेशन देखते हैं, ठीक है, अगर अपन यहाँ पर पहली इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के बारे में रिलेशन देखें और इसका रिलेशन देखें, तो इनके बीच में ये क्या होता है? एक रिलेशन क्रिएट होता है। ठीक है। कैसे होता है? देखते हैं कि इन संरचनाओं को अगर हम प्रेक्षित करें, जो ज्ञात है कि ये संरचना त्रिविम समावी हैं, जो एक दूसरे पर क्या? द्रव्यबिंब रूप प्रतिबिंब नहीं है। ऐसे त्रिविम संरचना जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं होते, उनको अपन क्या कहते हैं? डायस्टीरियम और सतह विवरिम समावी कहते हैं। मतलब इनके बीच में विवरिम समावी का मतलब क्या होता है कि अगर अपन इस स्ट्रक्चर में, मतलब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। देखिए स्ट्रक्चर समान है दोनों की। ठीक है। लगभग स्ट्रक्चर इक्वल होती है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो वे समावयवी भी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? विवरण समावयवी या फिर डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ऐसी परिघटना को अपन क्या कहते हैं? विवरण समावयवता या डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस प्रकार के अन्य उदाहरण की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है 2,3 ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर। ठीक है। जिसके अंदर देखिए कि पहली और दूसरी तो क्या है? एक दूसरे के दर्पण संभाव्यता प्रदर्शित कर रही है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज है, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन अगर इसकी और इसकी बात करें, और अगर इन दो की बात करें, तो ये एक दूसरे के क्या है? दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते। ठीक है। वहीं अगर दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? देखिए अ और स व ब और द विपरीत समावी है। ये दोनों इन चारों स्ट्रक्चर के अंदर ये दो और ये दो एक दूसरे क्या है? डायस्टीरियोमर्स हैं। ठीक है। और वहीं अगर नीचे वाले स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ये दो और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बनते। तो इरिथ्रो एवं थ्रियो समावी या इरिथ्रो या थ्रियो डायस्टीरियोमर्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, अब तक अपन ने विभिन्न समझौता के बारे में देखा था। अब देखते हैं इरिथ्रो थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म की, कि दो त्रिविम जिन्नी केंद्र युक्त विभिन्न समावि में विभेद करने के लिए केमिस्ट ने विभिन्न समावियों को फिशर प्रेक्षण फिशर प्रोजेक्शन पर आधारित नामकरण को पद्धति का सूत्रपात किया। अब अपन फिर से प्रोजेक्शंस के बेसिस के ऊपर इरिथ्रोथ्रियोडाइस्टीमर्स की बात करेंगे। ठीक है। इसके अनुसार यदि किसी कार्बन परमाणु संकलन लंबवत हो तथा फिशर प्रोजेक्शन में समान समूह अथवा परमाणु श्रृंखला में एक ही ओर हो, तो वो तो होती है क्या? एरिथ्रो समावि। ठीक है। और समान समूह अथवा कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला के विपरीत ओर स्थित हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? थ्रियो समावि कहते हैं। ठीक है। अगर अपन एरिथ्रो और थ्रियो की बात करें, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर लेके बता रखा है, ठीक है, जिसमें देखते हैं अपन कि ए ये दो ए की तरफ है और ये, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करिए, दो एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत है, मतलब समान समूह है और एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है। और एक तरफ है कि समान समूह, एक तरफ समान है।
तो जब समान समूह एक तरफ हो तो उसको तो कहते हैं अपन क्या, एरिथ्रो समावी अर्थात एरिथ्रो डायस्टीरियो आइसोमर। और वहीं अगर समान समूह एक दूसरे के विपरीत हो तो उसका कहते हैं अपन थ्रियो समावी अर्थात थ्रियो डायस्टीरियो आइसोमर। ठीक है। उदाहरण की अगर अपन बात करें 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड की, ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए कि इसके अंदर पहले जो स्ट्रक्चर है, पहले दो वो तो हैं एरिथ्रो युग्म, दूसरी है थ्री युग्म। मतलब इसके अंदर देखिए कि ये दो एक तरफ है और इसके अंदर ये दो मिरर इमेज बनने के बाद एक तरफ आ जाते हैं, तो ये तो हो गए थ्रियो समूह। ठीक है। अगर इसकी अपन बात करें तो ये देखिए ओ एच क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है। मिरर इमेज में भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या हो गए, थ्रियो युग्म। उसी प्रकार अगर अपन 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन की बात करें तो इसमें देखिए कि एरिथ्रो त्रियुग्म समावी में तो जो दोनों सीएल है वो एक तरफ है। ठीक है। जो दोनों सीएल है वो एक तरफ है, जबकि इसके अंदर दोनों सीएल भी एक तरफ है। मतलब मिरर इमेज बनने के बाद में दोनों जो समान समूह एक तरफ है, तो इसको कहते हैं अपन एरिथ्रो समावी। उसी प्रकार अगर अपन थ्रियो समावता की बात करें तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में मौजूद है और मिरर इमेज में भी एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाते हैं, थ्रियो समावी। उसी प्रकार अपन थ्रियोनिन का एग्जाम्पल लें। ठीक है। थ्रियोनिन के अंदर जो दोनों हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में मौजूद है, मतलब एचएस देखते हैं। थ्रियोनिन के अंदर क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन को देखेंगे। ठीक है। कि जो दो हाइड्रोजन एक तरफ है इसके अंदर। ठीक है। उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं, मिरर इमेज बनने के बाद में इसमें भी दोनों हाइड्रोजन क्या है, एक तरफ है। ठीक है। तो ये एरिथ्रो समावी। ठीक है। अगर अपन ये थ्रियोनीन की अगर अपन थ्रियो युग्म रूप देखें अर्थात थ्रियो समानता की बात करें तो इसके अंदर देखिए जो ये वाला हाइड्रोजन है ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है। और अगर अपन इसका क्या करें, मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज बनाएंगे तो जो ये कंपाउंड है विपरीत दिशा में चले जाता है। ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन इस तरह, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। ठीक है। जैसे मिरर इमेज बनेगी तब क्या होगा, रोटेट होंगे मॉलिक्यूल एक दूसरे के, तो ये हाइड्रोजन इस तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन इस तरफ ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन वापस जब रूप लेते हैं तो एक दूसरे के विपरीत आते हैं। ठीक है। तो क्या बनेगा, थ्रियो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म बनता है। इससे इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।